प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ गुड एंड एक्सप्लेन करता है कि हाउ पीपल यूज़ लिमिटेड रिसोर्सेज कि हमारे इस कंट्री में हमारे देश में रिसोर्स ऐसा नहीं कि बहुत सारा है, लिमिटेड ही है, लेकिन कैसे हम जो है ना उस लिमिटेड रिसोर्सेज वगैरह को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, देखिए सिंपल वर्ड क्या है, हाउ मनी गुड एंड रिसोर्स आर यूज। इकोनॉमी के एक्चुअल सिस्टम ऑफ अ कंट्री, एग्रीकल्चर सर्विसेज वगैरह इंक्लूड करता है। क्विक क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है, थ्योरी, एंड इकोनॉमी क्या है, प्रैक्टिकल। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ। एंड उन्होंने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम किसको पता है, हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ हिज फेमस बुक, 1776 में ही पब्लिश्ड। एनीबडी हैविंग एनी आइडिया? एडम स्मिथ, ठीक है, 1776 में। ठीक है, एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड काउज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, एंड काउज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, इंक्वायरी ऑफ नेचर and cause of wealth of nation. Adam Smith, father of modern economics, in 1776 he published a book, An Inquiry into Nature and Causes of Wealth of Nation. ये वाई इंपॉर्टेंट क्योंकि इन्होंने यहाँ पे फ्री मार्केट, डिविजन ऑफ लेबर एंड ट्रेड एंड ग्रोथ को एक्सप्लेन करा है। इकोनॉमिक्स जो है एक ग्रीक वर्ड से आया है, ओइकोनोमोस। ठीक, ओइको मतलब होता है हाउस होल्ड एंड नीमोस मतलब होता है मैनेजमेंट, जब हम हाउस होल्ड मैनेजमेंट वगैरह करते हैं। एंशियंट कॉन्ट्रीब्यूशन, फेमस बुक ऑफ कौटिल्या, फेमस बुक ऑफ कौटिल्या, कौटिल्या अर्थशास्त्र। ठीक है, रिटर्न टॉपिक है स्पेस क्राफ्ट, गवर्नेंस, मिलिट्री। ठीक है, नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स फर्स्ट विनर, इसका एक नाम था रिक्स बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस। ठीक है, रिक्स बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस 1968 में ये आया था, ये नोबेल प्राइज। ठीक है, 1968 में। ठीक है, एंड फर्स्ट विनर कौन है, रागनर फ्रिश एंड टान टिम्बरगन। ठीक है, रागनर फ्रिश एंड टान टिम्बरगन। रागनार फ्रिच एंड जॉन टिम्बरगन। फ्रेंच कौन सी कंट्री के थे, नॉर्वे, और टिम्बरगन नीदरलैंड, ये नॉर्वे और ये नीदरलैंड। ठीक है, ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग, प्राइस डिटर्मिनेशन एंड डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, ठीक है, ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स का स्टडी इंडिविजुअल का डिसीजन मेकिंग, प्राइस डिटर्मिनेशन एंड डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, एन एग्जाम्पल क्या है, प्राइस ऑफ मोबाइल, कंज्यूमर बिहेवियर। मैक्रो क्या, स्टडी होल इकोनॉमी, नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो बड़ी बड़ी चीज़ों को पढ़ना। जीडीपी ग्रोथ, फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, हु इज़ द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो मतलब है स्मॉल, मैक्रो मतलब बिग। आई एम आस्किंग अबाउट द फादर ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स, जॉन मेनन केनेंस। ठीक है, जॉन मेनन कीनेस। ठीक है, फादर ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव ग्रोथ। पॉजिटिव ग्रोथ क्या होता है, व्हाट इज। ठीक है, नो क्या क्या है, एंड नॉर्मेटिव क्या है, क्या होना चाहिए। नॉर्मेटिव क्या है, क्या होना चाहिए। तो पॉजिटिव है ना, अच्छा मेरे पास ये ही है, क्या होना चाहिए इज नॉर्मेटिव। पॉजिटिव इज बेस्ड ऑन फैक्ट एंड डेटा, लाइक इन्फ्लेशन इज 6%। ठीक है, व्हाट इज 6% इन्फ्लेशन, ये फैक्ट्स है, डेटा पे बेस्ड है। नॉर्मेटिव क्या, व्हाट शुड बी। अब आप व्हाट शुड बी ओपिनियंस एंड पॉलिसीज पे बेस्ड है कि इन्फ्लेशन को इतना रिड्यूस होना चाहिए। पॉजिटिव रियलिटी है, नॉर्मेटिव क्या है, ओपिनियन। ठीक है, फीचर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, इंडिया फॉलोज मिक्स्ड इकोनॉमी, प्राइवेट प्लस ये पब्लिक सेक्टर दोनों एग्जिस्ट करता है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 में आया था। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, कैपिटलिज्म इज अ प्राइवेट ओनरशिप एंड सोशलिज्म इज गवर्नमेंट कंट्रोल। गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट कंपनी जो है साथ में वर्क करती है। इंडिकेटिव प्लानिंग 1991 अडॉप्टेड 8 5 ईयर प्लान में, हमने इंडिकेटिव प्लानिंग अडॉप्ट करा था 8 5 ईयर प्लान में, जो कि 1992 से 1997 आया था 8 5 ईयर प्लान। इसमें क्या है, गवर्नमेंट गिव्स गाइडेंस नॉट स्ट्रिक्ट कंट्रोल। ठीक है, गवर्नमेंट 8 5 ईयर प्लान में इंडिशिएटिव प्लानिंग जो कि 1991 एलपीजी के बाद आया था, कि गवर्नमेंट जो है ना हमारा वो गाइड करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट आएगा और बोलेगा मैं तो गवर्नमेंट हूँ, आई एम गोइंग टू कंट्रोल यू बैडली। नो, गवर्नमेंट जो है ना वो गाइडेंस वगैरह देगा एंड इट्स गोइंग टू बी लाइक फाइन। ठीक है,
विद द गाइडेंस थिंग, ठीक है। यू गवर्नमेंट विल गिव गाइडेंस, नॉट स्टेट कंट्रोल। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट आएगा बोलेगा आई एम गोइंग टू कंट्रोल यू वेरी बैडली, नो नो नो, लाइक दैट इज नॉट लाइक दैट, ओके। तो देखो हम लोग फन वे में ही कर रहे हैं, सो दैट यू वुड इंजॉय दिस सेशन, बिकॉज ऑफ कोर्स जब हम करेंगे तो यू कैन फील बोरिंग। स्ट्रक्चर चेंजेस क्या है, इंडिया शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री टू सर्विस, तो इंडिया है शिफ्टेड, ठीक है। एंड आज क्या है, सर्विसेज, पहले एग्रीकल्चर था, नाउ सर्विसेज है। अल्फ्रेड मार्शल ने इकोनॉमिक्स को डिफाइन करा, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। अल्फ्रेड मार्शल ने डिफाइंड इकोनॉमिक्स एज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। जब हम एक इंसानों के बिहेवियर को पढ़ते हैं, दैट इज इकोनॉमिक्स, ठीक है। फेमस इकोनॉमिस्ट अल्फ्रेड मार्शल डिफाइंड इकोनॉमिक्स एज व्हाट, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। मार्शल, ठीक है, मार्शल ऐसे याद कर लो कोई ट्रिक से, मार्शल मानुस, ठीक है, अधिमानुस, ठीक है, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, मानुस ऐसे कहते हैं, मनु, ठीक है। पाल सैमुअलन क्या है, सैमुअलसन, ओल्डेस्ट ऑफ आर्ट, न्यूएस्ट ऑफ साइंस। आर्ट का सबसे ओल्ड है लेकिन एक तरीके का न्यू साइंस है, एंड सोशल साइंस का क्वीन है। ओल्डेस्ट ऑफ आर्ट, न्यूएस्ट ऑफ साइंस एंड क्वीन ऑफ सोशल साइंस, पॉल सैमुअलसन। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, continuous flow of money and good in the economy. Continuous flow of what, money and goods in the economy. Circular flow of income क्या है, circular flow of income क्या है, continuous flow of money, continuous flow of money and good in the economy. Continuous flow of what, मनी एंड गुड इन द इकोनॉमी, ठीक है। जैसे बेसिक आइडिया, हाउस होल्ड गिव्स लेबर, फर्म गिव्स वेजेस, हाउस होल्ड बाइज गुड, ठीक है। तो एक तरीके का सर्कुलर है, सब चीज़ गोल गोल हो रहा है, ठीक है। हाउस होल्ड लेबर दे रहे हैं, ठीक है, फर्म वेजेस दे रहे हैं, हाउस होल्ड जो है खरीद रहे थे, इट्स लाइक अ साइकिल, ठीक है। मनी, देखो मनी और गुड्स कैसे फ्लो हो रहा है, ठीक है। आप पैसा दे रहे हो, आपको गुड्स मिल रहा है, तो ठीक है, कोई लेबर दे रहा है, तो टू सेक्टर मॉडल इज अ क्लोज इकोनॉमी, ठीक है। टू सेक्टर मॉडल इज अ क्लोज्ड इकोनॉमी। टू सेक्टर में क्या होता है, एक हाउस होल्ड होता है और एक फर्म होता है, ठीक है। हाउस होल्ड कुछ दे रहा है एंड फर्म खरीद रहा है, तो मतलब ये दोनों आपस में करते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं, फॉरेन ट्रेड नहीं, नो सेविंग्स, ठीक है। वो ले रहा है, वो खरीद रहा है, इनकम जितना हो रहा है उतना कंजप्शन हो रहा है, जितना इनकम उतना कंजप्शन, ठीक है। टाइप्स ऑफ फ्लो इन इकोनॉमी, रियल फ्लो क्या होता है, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फ्लो ऑफ लेबर एंड रिसोर्सेज, ठीक है। फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड लेबर एंड रिसोर्सेज रियल फ्लो होता है, जब गुड्स एंड सर्विसेज, लेबर एंड रिसोर्सेज का फ्लो होता है। मनी फ्लो, वेज, रेंट, प्रॉफिट एंड स्पेंडिंग ऑन गुड, वेज, रेंट, प्रॉफिट, स्पेंडिंग ऑन गुड। रियल फ्लो क्या होता है, फ्लो ऑफ इनकम एंड सर्विसेज एंड फ्लो ऑफ लेबर एंड रिसोर्सेज, फ्लो ऑफ लेबर एंड रिसोर्सेज। फोर सेक्टर इकोनॉमी में क्या होता है, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर। हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर, ठीक है। हाउस होल्ड है, फर्म है, साथ में गवर्नमेंट भी है, और उसका गवर्नमेंट भी अपना रोल कर रहा है, उसका फॉरेन सेक्टर पे भी जा रहा है। तो वाई इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस फॉरेन सेक्टर नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट, ठीक है, ठीक है। इनकम इज इक्वल टू कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर माइनस एक्सपोर्ट, ठीक है। नेशनल इनकम का फर्स्ट एस्टिमेशन हुआ था पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। इज द एनीबडी हु कैन टेल मी कि पोवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश, हु रोट पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नारोजी, एंड उन्होंने 1901 में लिखा था, ठीक है। एंड साइंटिफिक थ्योरी एस्टिमेट वीके राव ने 1931 एंड 1930 को साइंटिफिकली एस्टिमेट करा था नेशनल इनकम को, ठीक है। नेशनल इनकम कमेटी 1949 में आया था, नेशनल इनकम कमेटी 1949, चेयर्ड बाय महाल बोनस विथ गार्डकिल एंड राव। महाल बोनस, गार्डकिल एंड राव, महाल बोनस थे, गार्डकिल थे एंड राव थे, ठीक है। नेशनल इनकम, ठीक है, नेशनल इनकम। Notes on national income for UPSC. Now, economic study of resource, economic and real system of the country. Father of economics, Adam Smith. Micro, individual, macro level. India mixed economy, circular क्या होता है, money plus good. National income क्या होता है, total income of the country. Economy is the study of power distribution and consumption. फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, एडम स्मिथ। वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखा था, तो वेल्थ ऑफ नेशन वाज रिटन बाय एडम स्मिथ, ठीक है। वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखा था, तो वेल्थ ऑफ नेशन वाज रिटन बाय एडम स्मिथ।
इकोनॉमिक्स हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड ओइकोनोमो क्या है हाउस होल्ड मैनेजमेंट, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज व्हाट इंडिविजुअल लेवल, मैक्रो क्या डील करता है होल इकोनॉमी, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स केनेस, माइक्रो एंड मैक्रो कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड, स्टडी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फॉल्स अंडर माइक्रो, इंडिया फॉलोज विच टाइप ऑफ इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी मीन्स को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, इनिशिएटिव प्लानिंग क्या है वॉज अडॉप्टेड ड्यूरिंग 8 5 year प्लान, national income क्या है टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री, इन इंडिया इट इज मेजर्ड बाय नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ठीक है। बाद में जीडीपी एनएनपी का हम देखेंगे। आफ्टर 1991 इंडिया मूव टूवर्ड्स मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी, 1991 के बाद इंडिया मूव टूवर्ड्स मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी, पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, circular flow of income flows between household and the firm, in two sector economy household and the firm, real flow of income good and services, money flow of income and expenditure, flow of money income and expenditure, in fourth sector economy national expenditure, and next stands for national expenditure, फर्स्ट इंडियन पर्सन टू एस्टिमेट नेशनल इनकम क्या है दादा भाई नरोजी, फर्स्ट साइंटिफिक एस्टिमेट ऑफ द नेशनल इनकम क्या है GVK राव, नेशनल इनकम कमिटी was established in 1949, economy is the study of human behavior, Irvin Marshall, economics has two aspects, ठीक है, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव, जीडीपी क्या है टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री इन अ स्पेसिफिक पीरियड, ठीक है, टोटल चाहे वो स्पेसिफिक पीरियड ईयर हो या क्वार्टर हो, तो जीडीपी इज व्हाट, ओके, व्हाट इज जीडीपी, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, ठीक है, इन व्हाट, इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड. I need one copy so that I can, teach. You have to make notes now only, okay? It's not that you have to wait for making notes. No, you don't have to do that, okay? We'll be doing economics as well at the same time. Like, economics, okay? Total value of what? All final good and services produced within a country. GDP. What is GDP? Total value of all final goods and services, इट्स फाइनल, ठीक है, प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री, विद इन अ कंट्री इन अ स्पेसिफाइड पीरियड, इन अ स्पेसिफाइड पीरियड, फाइड पीरियड, ठीक है, एक स्पेसिफाइड पीरियड में, ठीक है, इश्यूज इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ द कंट्री, चाहे चाहे वो स्पेसिफाइड पीरियड ईयर हो, ईयरली भी हो सकता है एंड क्वार्टरली भी हो सकता है. की पॉइंट्स क्या है, काउंट ओनली फाइनल गुड, मेजर विद डोमेस्टिक बॉर्डर्स, विद इन डोमेस्टिक बॉर्डर्स, ठीक है, मेजर्ड विद इन डोमेस्टिक बॉर्डर्स, ठीक है, एक डोमेस्टिक बॉर्डर्स दिया हुआ है और इस डोमेस्टिक बॉर्डर्स के अंदर ये कह रहा है कितना, एंड इट शोज इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ द कंट्री, ठीक है, इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ कंट्री, इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ अ कंट्री, ठीक है, ये क्या शो करता है, इकोनॉमिक हेल्थ क्या है कंट्री का, ठीक है, कैन बी कैलकुलेटेड क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, ठीक है. जीडीपी का फॉर्मूला क्या है, जीडीपी इज इक्वल टू C+I+D+X-M, ठीक है, एक्स क्या है, एक्स एक्सपोर्ट, एम क्या है, इम्पोर्ट, आई एम इम्पोर्ट, ठीक है, एम डाला हुआ है, दूसरा वर्ड पहले डाला हुआ है, ठीक है, ठीक है, सी क्या है, प्राइवेट कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, एंड जी क्या है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ठीक है, जीडीपी. तो ये भी आप लिख देना कि सी इज इक्वल टू व्हाट, प्राइवेट कंजप्शन, सी इज इक्वल टू कंजप्शन, प्राइवेट कंजप्शन, बस कंजप्शन मत लिखना, प्राइवेट कंजप्शन लिखना, ठीक है. आई इन्वेस्टमेंट, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट भी हो सकता है, प्राइवेट भी, ठीक है. फाइनल गुड क्या होता है, मनी रेडी फॉर यूज बाय द कंज्यूमर, ठीक है, फॉर फाइनल यूज बाय द कंज्यूमर, ऐसा पैसा जो कि फॉर दिस रेडी फॉर द फाइनल, फिर से कर दिए, अब तुमको तो उधर डिस्टर्ब नहीं कर रहा है एक चिड़िया का भी हो ही जाएगा,
पानी मारे जल रहा है जितना नोचे। हेलो हाँ देखते हो कितना तो मेरे कोई देखता है, बस मैं इसलिए बोलते हैं कि मान लो कभी कोई देख लियो, ये समझ रही हूँ। फाइनल गुड क्या है? गुड रेडी फॉर फाइनल यूज बाय द कंज्यूमर, जो भी गुड जो भी फाइनली नो यूज हो रहा है, लाइक फाइनल गुड, ठीक है। नो फर्दर प्रोसेसिंग इज नीडेड एंड फाइनल गुड इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट कंज्यूमर गुड, ओके, बिकॉज नाउ इट इज रेडी फॉर द कंजप्शन। जैसे कार ब्राउड बाय द फैमिली, ऑफ कोर्स दे आर गोइंग टू कंज्यूम दैट। मोबाइल फोन हो गया, ब्रेड हो गया। इंटरमीडिएट गुड क्या है? गुड यूज टू प्रोड्यूस फाइनल गुड, नॉट रेडी फॉर द डायरेक्ट कंजप्शन, ऑल्सो कॉल्ड प्रोड्यूसर गुड। Example, tire in a car factory, of course वो floor used to make bread and steel used to make machine. Double counting क्या होता है? When the value of same product is counted more than once, ठीक है। why it is a problem? इट गिव्स फॉल्स एंड हायर जीडीपी। डबल काउंटिंग ये तो गलत दे देगा, ओवर एस्टिमेशन दे देगा। नहीं तो वीट में भी कर रहे हैं, फ्लोर में भी कर रहे हैं, तो भाई तो असली दाम क्या है वो तो पता ही नहीं चलेगा। इफ यू ऐड ऑल थ्री सेपरेटली, डबल काउंटिंग विल हैपन। डबल काउंटिंग, हाउ टू अवॉइड डबल काउंटिंग? फाइनल आउटपुट करो ना कि फाइनली एंड में कितना लगा, ठीक है। काउंट ओनली द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड, इग्नोर द बीच में व्हाटएवर द गुड हैज बीन इन्वॉल्व, ठीक है। जब आप मान लो इफ यू आर बाइंग अ केक, ओके, ऑफ कोर्स यू विल काउंट द end price of the cake. What is the price of the cake? You're not going to count the price of whipping cream, milk, or whatever the choco splashes are there on the cake, okay? You're not going to count that. Value added method, add वैल्यू एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। या तो आप ये करो कि वैल्यू ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन वाला वैल्यू है ही हर, तो ये मोर एक्यूरेट है कि हर स्टेज में कितना वैल्यू रहा है। डोमेस्टिक टेरिटरी इज अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट। जोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री, या वाटर वाला भी बाउंड्री, टेरिटोरियल वाटर, ऊपर में स्पेस है, एक शिप एंड एयरक्राफ्ट एंड एम्बेसीज एंड मिलिट्री बेसिस अब्रोड। एम्बेसीज हो गए इंडिया के, जो भी मिलिट्री बेसिस हैं जो अब्रोड है। जैसे दुबई का यहाँ कहाँ खुलने वाला है बताना। जीडीपी मेजर्स प्रोडक्शन विद इन दिस डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है। ठीक है, जीडीपी मेजर्स विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी एंड डोमेस्टिक बॉर्डर, ओके, इट इंक्लूड्स वॉट, ओके। जोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री, टेरिटोरियल वाटर, एयर स्पेस, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ऑफ रेसिडेंस, embassies and military bases abroad. एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या है? ओशन वेयर एरिया वेयर ए कंट्री हैज़ अ स्पेसिफिक राइट ओवर द नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या है? एक ऐसा स्पेशल एरिया जहाँ पे कंट्री को राइट है कि हाँ ये जो चीज़ है ना दैट इज माइन, ओके। एंड इंडिया का लिमिट है इट्स 200 नॉटिकल माइन, ठीक है। एंड इंडिया का ES 2.37 स्क्वायर किलोमीटर तक होता है। कितना? 2.37, ठीक है, 2.37, ठीक है। तो एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हैज बीन डिफाइंड बाय यूएन क्लॉज। सो व्हाट इज द डेफिनेशन? यूएन क्लॉज ने 1982 में डिफाइन करा है दैट एक्सटेंड्स अप टू 200 नॉटिकल माइल, ठीक है। जोन एडजेसेंट एंड बियॉन्ड द टेरिटरी दैट डज नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल फ्रॉम द बेस लाइन। तो ये यूएन क्लॉज का डिफिनेशन है जो कि 19 कब आया? 1982। An exclusive economic zone is a maritime area defined in 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea that extends up to 200 माइल फ्रॉम अ नेशनल कोस्टल बेस लाइन। राइट क्या है? फिशिंग आप कर सकते हो, ऑयल गैस जो भी आपको लेना है वहाँ से लो। एनर्जी प्रोडक्शन भी आप कर सकते हो, मरीन रिसोर्स के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नाउ देखो टेरिटोरियल रीजन क्या है? देखो डिस्टेंस 12 नॉटिकल माइल तक है। मैरीटाइम जोन क्या होता है? इसका 12 नॉटिकल माइल है। फुल सोवरेनिटी होता है। कॉन्टिजीनियस जोन क्या होता है? देखो टेरिटोरियल, देखो मैरीटाइम जोन भी 3 पार्ट में है, ठीक है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हमने 200 पढ़ा और यहाँ पे सिर्फ रिसोर्स पे आपका राइट होता है। लेकिन टेरिटोरियल क्या होता है? हमारा 12 होता है। अगर टेरिटोरियल पूछेगा तो 12, यहाँ पे आपकी पूरी सोवरेनिटी, इट्स नॉट लिमिटेड। जैसे कि ES में सिर्फ रिसोर्स में था, बट हियर यू हैव फुल सोवरेनिटी।
कॉन्टेजियस इज 24 नॉटिकल माइल, 24 दिन तक डिजीज कोई कॉन्टेजियस होता है, ठीक है। तो लाइक दिस यू कैन रिमेंबर। लिमिटेड कंट्रोल, ओके, फुल सोवरेनिटी इज ओनली देयर इन टेरिटोरियल एरिया। नेक्स्ट इज टेरिटोरियल वाटर और टेरिटोरियल सी एक्सटेंड्स अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, ठीक है। कंट्री हैज फुल सोवरेनिटी ओवर व्हाट, वाटर, सी बेड, एयरवेज, ठीक है। फॉरेन शिप्स अलाउड इनोसेंट पैसेज, ठीक है, अलाउड इनोसेंट passage. Contagious is 12 to 24. It is used to control the smuggling, tax laws, immigration, or pollution, whatever it is. Now we are going to do the political boundaries, border that divides the country, states, or the city. The changes, okay, these border of, with time it changes, and the reason may be war, treaties, or agreements, which is often signed. So GDP we have done inside country production, whatever final good ready to use. Intermediate is what used to make the final good, avoid double counting, use value added method, which is the best one, and inclusive economic zone 200 nautical miles, and of course you have the resource right here. So done, GDP measures the value of final good and services within a year. GDP is a measure of a country's what, economic health. We have already done this. Next is, which of the following is included in GDP, final good and services. GDP is calculated within the domestic territory, ठीक है। क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली भी ऐड हो सकता है। करेक्ट जीडीपी फॉर्मूला सी प्लस आई प्लस डी प्लस एक्स माइनस एम। जी स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ओके। एक्स माइनस एम इज व्हाट, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। फाइनल गुड क्या है, रेडी फॉर कंजप्शन। अ टायर सोल्ड इन अ क्या है, कंपनी, वो इट्स नॉट अ फाइनल गुड, इट्स इंटरमीडिएट गुड। Bread bought by a consumer is an example of final good. Intermediate good are also called producer good. Double counting leads to what? Overestimation of the GDP. Double counting occurs when same good is counted more than once. Which of the following method avoids the double counting? So it's value added method. In the final output method, we include only final goods and services. Domestic territory, land, air, space, territorial water. Okay. Which of the following is a part of territory, ठीक है। फॉरेन एम्बेसी अब्रोड इंडिया, ठीक है। द ES nautical miles क्या है, 24. Now ES is defined by UN clause. In ES, country has right over the natural resources. Territorial area, maritime territorial area 12 nautical mile, contiguous 24. Full sovereignty is exercised by territorial, जो भी territory में full sovereignty मिलता है। Which of the following is not included in GDP? Intermediate good, of course, it's not included. India is, one of the largest country, ठीक है, in the world. Nominal GDP is 4340 billion, ठीक है। Nominal GDP 2025 में कितना रहा है इंडियन इकोनॉमी का, 4340 billion, ठीक है, 4340 billion. According to IMF, India has become third largest economy. Okay, India is set to become third largest economy, overtaking Germany by 2027. ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा, ठीक है, जर्मनी का पोजीशन ले लेगा। और कब तक होगा, 2027। नॉमिनल जीडीपी क्या है, 4340, अब तो नया वाला आ जाएगा ना। नेशनल इनकम कमिटी 1949 में आया था, फॉर्म्ड इन 1949 आफ्टर इंडिपेंडेंस। मेन एम क्या था, टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम, ठीक है। नेशनल इनकम कमिटी का मेन एम क्या था, कि कैलकुलेट किया जा सके नेशनल इनकम का। तो नेशनल कमिटी, इनकम कमिटी 1949, ठीक है। यहाँ पे चेयरपर्सन कौन है, सारी चीज़ हमको करना होगा। तो हु राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नेशनल इनकम कमिटी। तो 1949 में आया था, ताकि नेशनल इनकम को करा जा सके। तो इसमें चेयरमैन कौन है, ठीक है। तो चेयरमैन कौन है, महाल बोनिस, एंड मेंबर कौन है, गाटकिल एंड राव, गाटकिल एंड राव। महाल बोनिस चेयरपर्सन एंड मेंबर गाटकिल एंड राव है, ताकि एस्टिमेट करा जा सके इंडिया का नेशनल इनकम, डेवलप करा जाके साइंटिफिक मेथोडोलॉजी एंड स्टेटिकल डेटा। उस टाइम 5 ईयर प्लान बन रहा था, तो उसका भी स्टेटिस्टिकल डेटा बन पाए, साइंटिफिक मेथोडोलॉजी एंड नेशनल इनकम एंड पर ईयर कैपिटल, ठीक है। साइंटिफिक मेथोडोलॉजी दूसरा में लिखना, एंड एस्टिमेट ऑफ द इकोनॉमिक प्लानिंग फॉर द फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ठीक है। फर्स्ट रिपोर्ट 1951 में, सेकेंड रिपोर्ट 1954 में सबमिट हुआ। पहला रिपोर्ट 1951, सेकेंड रिपोर्ट एंड द फाइनल वन 1954। हाईलाइटेड इंपॉर्टेंस ऑफ मेजरिंग व्हाट, एग्रीकल्चर एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। एंड हु वर द फॉरेन एक्सपोर्ट्स असिस्टेड, देखो फंक्शंस क्या है, फिल गैप इन द नेशनल इनकम डेटा, इंप्रूव करना डेटा का क्वालिटी, न्यू स्टेटिस्टिकल मेथड होगा, प्रमोट करना रिसर्च एंड गाइड करना नेशनल इनकम। फॉरेन एक्सपर्ट्स इन नेशनल इनकम कमिटी,
ठीक है। फर्स्ट रिपोर्ट 1951 में था एंड नेशनल इनकम उस टाइम 8710 करोड़ था एंड पर कैपिटा 225 पर कैपिटा 225 एंड नेशनल इनकम 8750। ठीक है। फर्स्ट रिपोर्ट में नेशनल इनकम कितना था 8710 ठीक है। पर कैपिटा इनकम 225। फादर ऑफ द नेशनल इनकम फर्स्ट एस्टिमेटेड बाय 1867 to 1868। ठीक है। 1861 में फर्स्ट एस्टिमेट ऑफ द नेशनल इनकम कब हुआ था 1867 में। 1949 में नेशनल इनकम कमेटी हुआ। 1951 में फर्स्ट रिपोर्ट हुआ। 1954 में फाइनल। 1867 में फर्स्ट रिपोर्ट बाय दादा भाई नरोजी। 1867 में पहला रिपोर्ट हुआ था बाय दादा भाई नरोजी। थ्री फेजेस ऑफ नेशनल इनकम प्रोडक्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है। ठीक है। प्रोडक्शन मतलब गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता है। इनकम फेज में क्या है वेज रेंट इंटरेस्ट एंड प्रॉपर्टी। एक्सपेंडिचर क्या है पीपल स्पेंड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। सीएसओ क्या है बीन एजेंट फॉर द नेशनल स्टैटिस्टिक्स वर्क करता है अंडर एमओएसपीआई। फर्स्ट एस्टिमेट हुआ था 1955 में। 1955 फर्स्ट एस्टिमेट कब हुआ था 1955 में। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन का फर्स्ट एस्टिमेट 1955 में हुआ था। 1955। ठीक है। मैच ऑफ वर्क क्या था नेशनल अकाउंट सीपीआई। ठीक है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस में सीएसओ और एनएसएसओ मर्ज हुआ था। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस में क्या मर्ज हुआ था नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस में सीएसओ और एनएसएसओ मर्ज हुआ था 23 मार्च 2019 में। 23 मार्च 2019 में। ठीक है। 23 मार्च 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम के अंदर है और नेशनल स्टैटिस्टिक्स रंगजन और कमेटी ने बोला था। ठीक है। रंगजन कमेटी ये सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस प्लस नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस मर्ज हुआ था। सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस प्लस नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस वाज मर्ज्ड। ऑब्जेक्टिव क्या था बेटर डेटा फास्टर डेटा इंटीमेटेशन स्टॉक स्टैटिस्टिकल सिस्टम वेरिएबल इकोनॉमिक डेटा हो एंड आइडेंटिफाई करना वीक सेक्शन। इम्पैक्ट ऑफ द मर्ज क्या था बेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ द डेटा हो। ठीक है। जैसे कंडक्ट करना सर्वे इंडेक्स प्रिपेयर करना इंडेक्स ऑफ द इंडस्ट्रियल एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इम्प्रूव करेगा या पॉलिसी को आइडेंटिफाई करेगा वीकर सेक्शन को। इफिशिएंटली डेटा का कलेक्शन हो जाएगा एंड स्मूथ इन्फॉर्मेशन फ्लो एंड स्मूथली इन्फॉर्मेशन जो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा डेटा कलेक्शन भी आसानी से हो जाएगा। जो भी हमारा वीकर सेक्शन है उनके बारे में आइडेंटिफिकेशन हो पाएगा। इम्प्रूव करेगा पॉलिसी मेकिंग एंड ऑफकोर्स ये मोर रिलिएबल स्टैटिस्टिक्स है। ये क्या है मोर रिलिएबल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। चैलेंजर क्या है लॉस ऑफ एनएसएसओ का ऑटोनॉमी लेकिन चला गया। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑटोनॉमी थी मैं जो चाहूँगा वो करूँगा बट नाउ इट वॉज गॉन। क्वेश्चन ऑन डेटा इंडिपेंडेंस अब कोई नहीं करेगा क्योंकि वो खत्म हो गया ना। डेटा इंडिपेंडेंस की तो अब बात ही नहीं रही क्योंकि ऑफकोर्स लोग आगे ट्रांसपेरेंसी का कंसर्न है कि क्या आपको जो एक ही जो रिपोर्ट मिल रहा है क्या ये सही है क्या ये गलत है। नो वन नोस एंड रिस्क ऑफ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ऑफ डेटा एंड वीक ओवरसाइड बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। जीडीपी क्या है टोटल वैल्यू फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड ओनली फाइनल नॉट द इंटरमीडिएट। तो आप लिख देना ना नॉट नॉर्मल रेसिडेंट्स। ठीक है। पर्सन लिविंग इन अ कंट्री फॉर मोर देन 1 ईयर। ठीक है। ये नॉर्मल रेसिडेंट है। सेंटर फॉर इकोनॉमिक इंटरेस्ट मस्ट बी इन दैट कंट्री। ठीक है। तो जैसे 1 साल से ज़्यादा कोई रह रहा है। ठीक है। नाउ अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल को शुरू हुआ है 31 मार्च को ये खत्म हो जाता है। तो 1949 में नेशनल इनकम कमेटी आया राजा मन्नार कमेटी। 1955 सीएसओ स्टार्टेड नेशनल इनकम एस्टिमेशन। ठीक है। सीएसओ 2019 में एनएसओ फॉर्म सीएसओ प्लस एनएसएस वाई सी प्लस आई प्लस एनएक्स एंड दादा भाई नरोजी फर्स्ट नेशनल इनकम एस्टिमेट। Who first estimated national income? Dada Bhai Naroji. The national income was set up in 1949. Chairman of the National Income Committee Mahal Bonis. The first report of the national income क्या था 1951. CSO 1955. CSO and NSSO क्या था in the NSO. ठीक है. The CSO and NSSO क्या है 2019. National Statistics Office क्या है Ministry of Statistics. जीडीपी क्या है वैल्यू फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है। वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी। नेट एक्सपोर्ट क्या एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट।
if the National Income Committee fiscal year के April by March, a normal resident who resides in a country for 1 year and more, the father of the National Income Accounting is Richard Stone. National Income Accounting है, लिख लो नहीं बता दो. Father of the National Income Accounting is Richard Stone. Richard Stone. Richard है वो था ना, तो it's like father is National Income Accounting Richard Stone. Richard Stone. Not used to calculate national income population method. Which phase of national income focuses on distribution of wages, rent, interest and profit? Income phase. The survey wing of NSSO mainly conducts economics and socio-economic survey. CSO and NSSO was recommended by merge, दोनों को merge करना, Raja Mannar committee. GDP includes final goods only. Which of the following is a key objective of NSSO? Data collection and delimitation. The Naroji First National Income 1949 NIC 959 CUSO estimate 2019 NSO form and formula. Who first estimated national income? Dada Bhai Naroji. National income was set up in 1949. Chairman of the national income क्या है? Mahal Bonus. First report of the National Income Committee 1951. The Statistics Organization estimated national income कब 1955 में. CSO and NSSO merge हुआ था National Statistics Office में. ये merge कब हुआ था? 2019 में. National Statistical Office works under Ministry of Statistics Program and Implementation. GDP measures what? Value of final good and services. Correct formula of the national income: C plus I plus D plus NX. Net export minus import. In India, national income accounting fiscal year April से March. Normal residents who resides in a country is 1 year or more. Father of national income accounting Richard Stone. Not used to calculate national income population method. Which phase of national income focuses on distribution of wage, rent, interest and profit? Income phase. The survey wing NSO mainly conducts economic and socio-economic survey. Merger of CSO and NSSO क्या है? Raja Mannar. GDP includes final good only. Key objective of NSSO data dissemination. जीडीपी क्या? टोटल वैल्यू फाइनल गुड एंड सर्विस. जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या होता है? मार्केट प्राइस में इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड होता है एंड एक्सक्लूड होता है सब्सिडीज. जीडीपी एट मार्केट प्राइस में इंक्लूड होता है इनडायरेक्ट टैक्स एंड जो सब्सिडीज है वो माइनस हो जाता है. सब्सिडीज आर एक्सक्लूडेड, इनडायरेक्ट टैक्स आर इंक्लूडेड. जीडीपी एमपी. जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट. ठीक है, फैक्टर कॉस्ट पूछ रहा है तो जीडीपी एमपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज. एमपी में क्या है? माइनस हो जाता है इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज प्लस हो जाता है. ठीक है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट. एमपी वाले में उल्टा हो रहा था. ठीक है, उसमें क्या था कि टैक्स, देखो एमपी एमपी ऑलरेडी था तो टैक्स आ रहा था, सब्सिडीज जा रहा था. यहाँ पे क्या है? सब्सिडीज आ रहा है. फैक्टर में फैक्ट है कि सब्सिडीज आ रहा है. फैक्ट क्या है कि सब्सिडीज आ रहा है. नॉमिनल जीडीपी करेक्ट इज कैलकुलेटेड यूजिंग द करंट प्राइस. करंट. ओके. एंड रियल जीडीपी कांस्टेंट प्राइस की क्या? आपका कांस्टेंट है. नॉमिनल क्या है? करंट. ठीक है, आपका करंट प्राइस क्या है? नो, टेल मी अबाउट द करंट प्राइस. ठीक है, एंड रियल जीडीपी क्या है? तो नॉमिनल से याद रखना कि मैम वाज टेलिंग, नो टेल मी अबाउट द करेक्ट प्राइस. नो 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 नो, टेल मी अबाउट द current price. I want to know the current thing. I want to know the current data, current affairs. ठीक है, रियल जीडीपी इज कॉल्ड कांस्टेंट. ओके, रियल जीडीपी ना कांस्टेंट. ठीक है, अगर रियल लोग वही होते हैं ना जो कांस्टेंट होते हैं, जो कांस्टेंट होते हैं, एक जैसे होते हैं. रियल जीडीपी एडजस्ट फॉर इन्फ्लेशन. रियल जीडीपी कांस्टेंट. और जब इन्फ्लेशन कुछ ऐसा हो जाता है, बढ़ जाता है, तो रियल जीडीपी एडजस्ट करता है चीज़ों को ताकि ना सब कुछ नॉर्मल रहे. फॉर्मूला ऑफ रियल जीडीपी क्या है? नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय प्राइस डिफ्लेटर. Nominal GDP by price deflator. Nominal GDP by price deflator. Nominal GDP by price deflator. Nominal GDP best for the current economic. GDP deflator क्या है? Inflation. In GDP inflation. GDP deflator क्या है? Nominal GDP by real GDP into 100. The nominal is always upper and real is niche into 100. Base year should be a normal year without abnormal events. ठीक है, without any abnormal events. कि एक बात नॉर्मल हो, उसमें कुछ abnormal चीज़ ना हो. बेस ईयर ऐसे ही देखा जाए, कुछ अब नॉर्मल चीज़ हो गया, अचानक का खर्चा हो गया, then that is never going to be the base year. Base year is revised mainly to reflect the structural changes in the economy. ताकि structural changes वगैरह जो भी इकोनॉमी में है उसको हम देख सकें. ठीक है, तो बेस ईयर कब होता है? जब हमको स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द इकोनॉमी को रिफ्लेक्ट करता है. नेट जीडीपी एन डीडीपी जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन. डिप्रिसिएशन क्या है? लॉस ऑफ वैल्यू ड्यू टू वियर एंड टियर. एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है? सी प्लस आई प्लस टी प्लस एक्स माइनस एम. आई स्टैंड फॉर इन्वेस्टमेंट. स्पेशल डेटा
dissemination standard, ठीक है, स्पेशल डेटा dissemination standard was created by इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड एंड इंडिया ने 1996 में ये ज्वाइन करा. इंटरनेशनल स्पेशल डेटा डिसेमिनेशन स्टैंडर्ड वाज ज्वाइंड बाय इंडिया 996, ठीक है. नाउ प्राइवेट गुड क्या है? राइवल प्लस एक्सक्लूडेबल. पब्लिक गुड नॉन राइवल प्लस नॉन एक्सक्लूडेबल. क्या आप नॉन राइवल भी नॉन एक्सक्लूड नॉमिनल करंट रियल कांस्टेंट and NGP क्या GDP minus depreciation depleter क्या normal by real GDP. Private good क्या है? Proud and used by individual. Goods that are brought and used by the individual क्या है? Private good. Only buyer can use it. Excludable. Other can be prevented from using. ठीक है, आप दूसरे को कह सकते हो, ठीक है. देखो, प्राइवेट गुड आप कोई और तो आके यूज़ नहीं करेगा. इट्स योर गुड. एंड राइवल वन पर्सन यूज रिड्यूसेस अवेलेबिलिटी फॉर अदर. अगर मैंने खरीद लिया तो ऑफकोर्स इट्स लाइक अ राइवल, तो दूसरों के लिए कम हो जाएगा. कार, हाउस, स्क्रीन, मोबाइल फोन. प्राइवेट क्या है? पर्सनल यूज, ठीक है. पब्लिक गुड क्या है? सबके लिए है. गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है. नॉन एक्सक्लूडेबल. नो वन कैन स्टॉप फ्रॉम द यूजिंग. एंड नॉन राइवल. वन पर्सन यूज डजंट रिड्यूस द अवेलेबिलिटी. जैसे साफ एयर, स्ट्रीट लाइट, ऐसा थोड़ी ये मैंने यूज़ कर लिया तो यू कैन नॉट यूज. नॉलेज, नेशनल डिफेंस, ठीक है. For all, GDP, final good and services produced in a final year, मेजर करते हैं इकोनॉमिक हेल्थ एंड इंक्लूड्स ओनली फाइनल, ठीक है. GDP MP क्या होता है? वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विसेज एट मार्केट प्राइस, ठीक है. एट मार्केट प्राइस इंक्लूड करता है MP. ओके, मी इंक्लूड्स मी इनडायरेक्ट, ठीक है. एक्सक्लूड करता है सब्सिडीज को, ठीक है. GDP एट फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज. GDP एट फैक्टर कॉस्ट इनकम अर्न बाई वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. ये GDP MP उल्टा करो, माइनस इनडायरेक्ट प्लस सब्सिडीज. तो FC ऊपर है, ठीक है. वहाँ पे मी था, मी तो इनडायरेक्ट प्लस हो रहा था, मी में आ रहा था, ठीक है. तो नॉमिनल GDP एंड रियल GDP. नॉमिनल GDP जो होता है नॉमिनल, ओके. नो, इट्स द करेंट ईयर. क्या है बताओ? नॉट एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन. नॉमिनल GDP को इन्फ्लेशन से कोई लेनी देनी नहीं है. नो, आई डोंट केयर अबाउट द इन्फ्लेशन. आई एम लाइक आई एम myself taking care of the current things and I don't take care of the inflation thing, ठीक है. तो इसको इन्फ्लेशन से कोई लेनी देनी ना थी. ठीक है. फीचर्स क्या है? शोज द करंट प्राइस. बार बार आपको ना इंटरेस्टिंग लेक्चर बताना पड़ता है, इसलिए सो दैट आई ट्राई टू चेंज माई लैंग्वेज एज वेल सो दैट यू कैन pay attention towards whatever is being taught. Okay, towards the current economic size and affect करता है price rise. Nominal GDP, ठीक है. Consumption, invest, government expenditure, ठीक है. Real क्या है? Adjusted for inflation. Nominal is not adjusted for inflation whereas real is adjusted for inflation. एंड रियल जो होता है ना, ये कोई करंट वारंट यूज़ नहीं करता. ये सीधा बोलता है बेस ईयर क्या है, जो जिसमें कुछ इतना कुछ हुआ नहीं, मुझे बेस लो. मैं एक बेस में कॉन्स्टेंट करना चाहूँगा तो मुझे बेस ईयर चाहिए, ठीक है. रियल बनाने के लिए आपको एक होता है ना मेकअप का बेस, ठीक है. शोज रियल ग्रोथ ऑल्सो कॉल्ड कॉन्स्टेंट प्राइस है. इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट GDP. नॉमिनल GDP ये डिवाइडेड बाई GDP डिफ्लेटर. GDP डिफ्लेटर क्या होता है? मेजर प्राइस चेंजेस इन एन इकोनॉमी. नॉमिनल बाई रियल इंटू 100, ठीक है. नॉमिनल बाई रियल इंटू 100 कन्वर्ट करता है नॉमिनल टू रियल एंड शोज द प्राइस लेवल चेंजेस, ठीक है. बेस ईयर क्या होता है? रेफरेंस यूज टू कंपेयर GDP ऑफ डिफरेंट ईयर, ठीक है. बेस ईयर क्या होता है? ये GDP ऑफ डिफरेंट ईयर को कंपेयर करता है, ठीक है. बाय बेस ईयर इज नीडेड क्योंकि देखो बेस ईयर क्यों होता है? रेफरेंस ईयर है यूज टू कंपेयर द GDP ऑफ डिफरेंट ईयर, ठीक है. व्हाट इज बेस ईयर? इज लाइक अ रेफरेंस ईयर, ठीक है. बेस ईयर क्या होता है? बेस ईयर इज लाइक अ रेफरेंस ईयर विच कंपेयर द GDP ऑफ डिफरेंट ईयर्स, ठीक है. बेस ईयर, ठीक है. आई एम जस्ट राइटिंग हियर बेस ईयर, ठीक है. एक छोटा सा लिख लो. बेस ईयर क्या है? ठीक है. ये एक तरीके का क्या है? रेफरेंस ईयर है. रेफरेंस ईयर, ठीक है. यूज्ड टू कंपेयर GDP ऑफ डिफरेंट ईयर्स, ठीक है. ताकि ये डिफरेंट ईयर्स का GDP को ये कंपेयर कर सके. नीड, ठीक है.
इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। रेफरेंस ईयर है यूज टू कंपेयर जीडीपी, ठीक है, जीडीपी ऑफ डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स, ठीक है। वेयर ईयर इज नीडेड ताकि एक रियल ग्रोथ, टू मेजर रियल ग्रोथ की है, असली में रियल ग्रोथ हुआ क्या है, ठीक है, रियल ग्रोथ के बारे में जानना ही ज़रूरी है, ठीक है। एंड टू कंपेयर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, टू कंपेयर क्या कि इकोनॉमिक का परफॉर्मेंस कैसा, ठीक है, रियल ग्रोथ हुआ है तो आपको क्या पता चलेगा, टू कंपेयर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, ठीक है, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, ठीक है। रिमूव इन्फ्लेशन इफेक्ट, ठीक है, एंड रिमूव करना क्या है इन्फ्लेशन का इफेक्ट, ये प्राइस राइज का क्या इफेक्ट है वो सब रिमूव करना, रिमूव इन्फ्लेशन इफेक्ट, ठीक है, इन्फ्लेशन का जो भी इफेक्ट है इसको रिमूव करना, ठीक है। मेजर रियल ग्रोथ, कंपेयर करना इकोनॉमिक परफॉर्मेंस जो भी है, एंड इन्फ्लेशन के इफेक्ट को क्या करना, रिड्यूस करना, एंड इम्प्रूव डेटा एक्यूरेसी, एंड इम्प्रूव क्या करना है, इम्प्रूव डेटा एक्यूरेसी की डेटा एक्यूरेट आए, ये भी तो ज़रूरी है ना, एक्यूरेसी। तो इन्फ्लेशन अच्छी चीज़ नहीं है तो उसको कम करना, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, रियल ग्रोथ एंड डेटा एक्यूरेसी। आइडियल बेस ईयर शुड, ठीक है, और बेस ईयर होना किस ईयर को चाहिए, आइडियल बेस ईयर शुड बी अ नॉर्मल ईयर, शुड बी व्हाट, नॉर्मल ईयर, एक तो नॉर्मल ईयर हो, नो वॉर, नो पैंडमिक, नो क्राइसिस, नॉट टू ओल्ड, नो वॉर, नो पैंडमिक, नो क्राइसिस एंड नॉट टू ओल्ड, ठीक है, बेस बेंचमार्क ईयर। एंड गवर्नमेंट जो होता है रिवाइजेस बेस ईयर, गवर्नमेंट रिवाइजेस बेस ईयर, ठीक है, रिवाइजेस बेस ईयर, हर साल गवर्नमेंट जो है वो रिवाइज करता है, चेंज करता है ताकि वो न्यू इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो भी चेंजेस आए उसको रिफ्लेक्ट कर सके, टू रिफ्लेक्ट न्यू इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को ये रिफ्लेक्ट कर सके कि नया नया चेंजेस क्या है, न्यू सेक्टर्स आता है आईटी, अब तो एआई वगैरह, डिजिटल इकोनॉमी, एंड वो न्यू इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को रिफ्लेक्ट कर सके एंड इंक्लूड्स न्यू सेक्टर, इम्प्रूव करना न्यू सेक्टर, जैसे आईटी हो गया, डिजिटल इकोनॉमी हो गया, डिजिटल, ये सबको इंक्लूड करना, फॉलो करना डेटा एक्यूरेसी। देखो, राइट डाउन योर नोट्स इन अ वेरी गुड हैंड राइटिंग सो दैट वेन एवर यू रिवाइज इवन आफ्टर ईयर्स यू वुड लव टू रीड, फॉलो डेटा एक्यूरेसी, notes should always be in good handwriting. You are making notes and then you are unable to understand whatever you have written during the time of revision, so of course a kind of time waste, so it's better to give more time while making notes, okay. Make notes always in a good handwriting, I always suggest this. Follow international standards, okay, follow data accuracy and international standards. Better policy making, और क्यों better policy making, एनडीपी क्या होता है, एक्चुअल आउटपुट आफ्टर रिमूविंग वॉट, डिप्रिशिएशन, ठीक है, जीडीपी माइनस डिप्रिशिएशन, एनडीपी क्या है, एक्चुअल आउटपुट आफ्टर रिमूविंग वॉट, डिप्रिशिएशन, डिप्रिशिएशन क्या होता है, लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यू टू वियर एंड टीयर, ठीक है, लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यू टू वियर एंड टीयर। ठीक है, स्पेशल डेटा डिसेमिनेशन स्टैंडर्ड क्या है, created by in 1996. See, I'm also a kind of a student who is preparing for the exam and I don't like, it's my own personal choice, like the people say that this is my vlog, this is how I'm working hard for 24 hours, maybe it might be motivating but I feel like I should share what I'm studying because that is a real thing which students need. So it's my way and it's their way as well, so everybody's way is different and unique, ठीक है। डेटा क्रिएटेड डेटा ट्रांसपेरेंसी स्टैंडर्ड 996 में हुआ था, इंप्रूव करेगा डेटा ट्रांसपेरेंसी, इन्वेस्टर अंडरस्टैंड द कंट्री, ठीक है, जो भी इन्वेस्टर है वो भी तो कंट्री को अंडरस्टैंड करे, तो इंडिया ने स्पेशल डेटा डिसेमिनेशन जो कि 996 में क्रिएट हुआ था, जो ट्रांसपेरेंसी करेगा इन्वेस्टर को देगा कि चलो ठीक इकॉनमी समझो, ये 27 दिसंबर 996 में आया था, ठीक है। तो ये क्या है,
इंपॉर्टेंट ये प्राइवेट गुड क्या होता है, राइवल प्लस एक्सक्लूडेबल। पब्लिक गुड क्या होता है, नॉन राइवल प्लस व्हाट, नॉन एक्सक्लूडेबल। नॉमिनल गुड करेंट एंड रियल क्या है, इन्फ्लेशन एडजस्टेड, ठीक है। एनडीपी क्या है, जीडीपी माइनस डिप्रिशिएशन। देखो व्हाट इज जीडीपी, जीडीपी क्या है, टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन यूजुअली 1 ईयर लिया जाता है। इकोनॉमिक परफॉर्मेंस बेस ईयर इज अ रेफरेंस ईयर यूज टू कंपेयर जीडीपी, ये बेंचमार्क है, ठीक है। इट इज़ बेंचमार्क, ठीक है, बेंचमार्क, इट इज़ बेंचमार्क फॉर जीडीपी कंपेरिजन, फॉर व्हाट पर्पज, जीडीपी कंपेरिजन, ठीक है। नेसेसिटी क्या है, स्टेबल रेफरेंस पॉइंट देगा, स्टेबल रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। नेसेसिटी इंपॉर्टेंट, स्टेबल रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। स्टेबल रेफरेंस पॉइंट हेल्प कंपेयर जीडीपी, ठीक है, ऑफ डिफरेंट, शोज रियल इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, कंपेयर शोज रियल इकोनॉमिक ग्रोथ, रियल इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। एंड हेल्प इन एक्यूरेट ट्रेंड एनालिसिस। इंपॉर्टेंस क्या है, मेजरमेंट ऑफ द रियल ग्रोथ। नाउ इंपॉर्टेंस, ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है, रियल ग्रोथ मेजरमेंट, ठीक है, रियल ग्रोथ मेजरमेंट हेल्प्स टू कैलकुलेट रियल जीडीपी। रियल ग्रोथ मतलब क्या है, रियल जीडीपी, ठीक है, रियल जीडीपी calculation में it's very helpful, shows whether growth is due to more production or price rise, shows reason of growth, write it down, more production, प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ इसलिए हुआ है, या तो प्राइस इन, या ओनली प्राइस राइज, या सिर्फ प्राइस राइज की वजह से लाइक इन्फ्लेशन हुआ है इसलिए हुआ है, तो ग्रोथ हुआ क्यों है, तो रियल ग्रोथ मेजरमेंट करता है ताकि पॉजिटिव निगेटिव भी देख सके। कंपेरेटिव एनालिसिस, कंपेरेटिव एनालिसिस, कंपेरेटिव एनालिसिस जो है अलाउज कंपेरिजन ऑफ जीडीपी अक्रॉस ईयर्स, अलाउज कंपेरिजन ऑफ जीडीपी, ठीक है, अक्रॉस ईयर्स, ठीक है, सालों में जितना भी जीडीपी का हुआ है उसका कंपैरिजन। हेल्प्स टू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक ट्रेंड क्लियरली, कि क्या है इकोनॉमिक ट्रेंड, ठीक है। कंपेरेटिव कंपेयर करना, एंड ऑल्सो हेल्प्स टू अंडरस्टैंड व्हाट, अंडरस्टैंड इकोनॉमिक ट्रेंड्स क्लियरली, इकोनॉमिक ट्रेंड क्या है, ठीक है, इकोनॉमिक ट्रेंड्स नाइसली नहीं, क्लियरली यूज करो, या क्या, यूजफुल फॉर सेटिंग ग्रोथ टारगेट एंड ऑल्सो यूजफुल फॉर सेटिंग, ठीक है, सेटिंग ग्रोथ टारगेट, ये क्या आगे का क्या ग्रोथ होना चाहिए, ठीक है, ये सब। पॉलिसी फॉर्मुलेशन, ठीक है, पॉलिसी फॉर्मुलेशन हमने करा है कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉलिसी है उसके फॉर्मुलेशन में भी ये हेल्प करता है। तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन, फॉर्मुलेशन इसमें क्या है, help government to make monetary policy, fiscal policy, helps government to make monetary and fiscal policy, alignment with economic changes, alignment with economic changes, ठीक है, रिफ्लेक्ट्स न्यू इंडस्ट्रीज, न्यू टेक्नोलॉजी इंक्लूड करता है, कंजप्शन पैटर्न, तो इट रिफ्लेक्ट्स न्यू इंडस्ट्रीज, रिफ्लेक्ट्स न्यू इंडस्ट्रीज, इंक्लूड न्यू टेक्नोलॉजी, इंक्लूड न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है, न्यू कंजप्शन पैटर्न। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड बेस ईयर क्या है, नॉर्मल ईयर, ठीक है, नो डिजास्टर, जिस साल में कोई डिजास्टर नहीं हुआ, कोई वॉर नहीं हुआ, नॉट टू ओल्ड एंड इकोनॉमिकली स्टेबल, ठीक है, नॉट टू ओल्ड एंड इकोनॉमिकली स्टेबल हो, इकोनॉमिकली स्टेबल हो। फर्स्ट नेशनल इनकम एस्टीमेट 1956, first base year 1949, India has revised base year 7 times. फर्स्ट बेस ईयर 1950 1949 में लिया गया था, 1949 में। फर्स्ट नेशनल इनकम एस्टीमेट 1956 एंड
7 टाइम्स ये बदला गया है, टाइम्स बेस ईयर हैज बीन रिवाइज्ड, ठीक है, 7 बार, ठीक है, 7 बार ये बदला गया है। फर्स्ट 1949 में आया है। करंट क्या है? बेस फॉर जीडीपी क्या है? 2011 एंड 2012 एंड adopted in January 2015 by CSO. Why does India revise base year? Reason for revising base year. Revision. Structural changes in economy. Better new data resource आ गया. New sector include हो गया. International standards आ गया. लिखते जाओ. Accurate macroeconomics का डेटा. इसमें अगर आप लोग 10 लाख तो नहीं, 1,000 भी लाइक आ गया ना, समझो वीडियो का पर्पस पूरा नहीं हुआ. आइडल टाइम फॉर गैप फॉर द रिविजन क्या? 5 to बेस ईयर, ठीक है. आइडियल टाइम फॉर गैप. आइडियल टाइम फॉर gap for revision of base year, for revision of base year 5 to 10 to keep data relevant and updated, to keep data relevant and updated. How base year helps in real GDP calculation? Base year helps in real GDP calculation. कैसे? रियल जीडीपी क्या होता है? रियल जीडीपी हमने पढ़ा था, वो जो कांस्टेंट होता है जीडीपी एट कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट, ठीक है, जो एक जैसा हो. बेस ईयर का प्राइस हुआ, ठीक है. ये रिमूव करता है इन्फ्लेशन के इफेक्ट को एंड शोज ट्रू इकोनॉमिक ग्रोथ. रिमूव्स इन्फ्लेशन इफेक्ट एंड इट ऑल्सो शोज ट्रू इकोनॉमिक ग्रोथ. Who decides base year? Base year is decided by earlier CSO डिसाइड करता था. नाउ NSO, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ठीक है. पहले सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस एंड अब नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस. वर्क्स अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टैटिस्टिक्स सिस्टम. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टैटिस्टिक्स सिस्टम. जीडीपी का रेफरेंस फॉर द बेस ईयर, करंट बेस ईयर 2011-12, रिवाइज टू रिफ्लेक्ट इकोनॉमिक चेंजेस, नॉर्मल ईयर होना चाहिए एंड हेल्प टू कंट्रोल द कैलकुलेट रियल इनकम इन्फ्लेशन एडजस्टेड. बेस ईयर क्या है? जीडीपी स्टैंड्स फॉर द जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है. जीडीपी मतलब क्या होता है? टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री. जीडीपी इज स्पेसिफिक टाइम पीरियड. बेस ईयर इज अ रेफरेंस ईयर यूज्ड फॉर कंपैरिजन ऑफ जीडीपी. द मेन पर्पस ऑफ बेस ईयर क्या है? कंपेयर द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की वक्त के साथ. बेस ईयर हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग रियल इनकम. Base year acts as a benchmark year. Base year is necessary to remove inflation effect, ठीक है. It is necessary to remove inflation effect, ठीक है. To remove inflation effect. Linkage base year helps in accurate trend analysis, ठीक है. और जिसकी वजह से क्या होता है? ये लिंक जो होता है ना, it helps in accurate ट्रेंड का जो भी एनालिसिस है वो देखने में बहुत मदद करता है. ट्रेंड एनालिसिस.
Base year allows comparison to GDP of different year. Ideal base year should be normal and a stable year. Base year should not include natural disaster or abnormal performance. The base year should not to be far from the past. कि past से कोई लेन देन नहीं, ये रिफ्लेक्ट करता है स्ट्रक्चर चेंजेस इन द इकोनॉमी. बेस ईयर इंडिया रिवाइज ताकि स्ट्रक्चर चेंजेस रिफ्लेक्ट करे, 5 से 10 साल ही होना चाहिए. करंट बेस ईयर 2011-12 है. इंडिया अडॉप्टेड 2011-12 बेस ईयर इन 2015. ठीक है. फैक्ट. इंडिया अडॉप्टेड 2011 एंड 2012 बेस ईयर इन 2015. अपडेटेड बेस ईयर क्या है? बेटर पॉलिसी मेकिंग. बेस ईयर रिविजन इम्प्रूव डेटा एक्यूरेसी. बेस ईयर अलाइंस विद जीडीपी के करंट. रियल जीडीपी इज यूज्ड इन कैलकुलेटिंग बेस ईयर. नॉमिनल जीडीपी करंट ईयर्स. बेस ईयर हेल्प्स टू सेपरेट इन्फ्लेशन फ्रॉम द रियल ग्रोथ. द फर्स्ट नेशनल इनकम एस्टिमेट 1956. ठीक है. द फर्स्ट बेस ईयर का कैलकुलेशन कहाँ पे हुआ था? 1949. बेस ईयर रेफरेंस ईयर इंडिया का बेस ईयर 11-12. रियल जीडीपी बेस ईयर प्राइस. नॉमिनल जीडीपी करंट ईयर. National income क्या? Total value of monetary goods and services that has been produced, in a country during a specific period. National income. Total value नहीं, monetary value लिखो. Monetary value of final ऐड करो. Final goods and services produced in a country during a specific period. It is a key indicator of a country का economic health. मेजर ऑफ नेशनल इनकम क्या है? मेजर होता है 3 से इनकम, प्रोडक्ट एंड एक्सपेंडिचर मेथड. मेजरमेंट. प्रोडक्ट मेथड को हम क्या कहते हैं? हम वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं. इनकम, प्रोडक्ट एंड एक्सपेंडिचर मेथड. इट हेल्प्स इन एस्टिमेटिंग ओवरऑल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कंट्री. लिखो. हेल्प्स इन एस्टिमेटिंग ओवरऑल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ आ कंट्री की ओवरऑल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस एक देश का कैसा है. ठीक है. रोल ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज इन एनहांसिंग नेशनल इनकम. रोल ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज इन एनहांसिंग नेशनल इनकम. इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. पहला क्या है? इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. देखो, गवर्नमेंट लॉन्च स्कीम्स लाइक प्रोडक्ट लिंक्ड इनिशिएटिव टू बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग. ठीक है. रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स लॉन्च करा है, जैसे गवर्नमेंट का स्कीम. ठीक है. रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या है? रोल ऑफ गवर्नमेंट पहला क्या है? गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल के ग्रोथ के लिए एंड मैन्युफैक्चरिंग के प्रमोशन के लिए. ठीक है. तो जैसे प्रोडक्ट लिंक्ड इनिशिएटिव टू बूस्ट करना डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, तो गवर्नमेंट का एक स्कीम था. जैसे गवर्नमेंट का स्कीम यहाँ पे लिखो. प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव, पीएलआई. ठीक है. पीएलआई गवर्नमेंट ने लॉन्च करना था, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, ताकि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को एक बूस्ट मिले. इनकरेज करना इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्ट एंड जॉब क्रिएशन. ठीक है. एंड इंक्रीज करना आउटपुट एंड कंट्रीब्यूट डायरेक्टली टू जीडीपी एंड नेशनल इनकम. इनिशिएटिव मेक इन इंडिया टू प्रमोट इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन. मेक इन इंडिया में भी गवर्नमेंट ने करा. इंडस्ट्री में क्या क्या करा है? मैन्युफैक्चरिंग में प्रोडक्ट लिंक्ड इनिशिएटिव, मेक इन इंडिया में जॉब अपॉर्चुनिटीज, अवेयरनेस, सपोर्ट एमएसएमई एंड एंटरप्रेन्योरशिप. गवर्नमेंट ने फिर क्या करा? सपोर्ट करा एमएसएमई एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ताकि ये जनरेट करे एम्प्लॉयमेंट एंड ऑल्सो इनकम करे. स्कीम्स प्रधानमंत्री मुद्रा योजना. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ताकि इजी लोन हो.
ठीक है, फॉर स्मॉल बिजनेस इजी लोन। स्मॉल बिजनेस की अगर हम बात करें तो इजी अवेलेबिलिटी ऑफ लोन हो। ठीक है, लोन कैटेगरी शिशु किशोर एंड तरुण। ठीक है, लोन का कैटेगरीज भी रहा। ठीक है, लोन का कैटेगरीज क्या है? शिशु किशोर एंड तरुण। शिशु किशोर एंड तरुण। फॉर्मलाइजेशन ऑफ द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, और जो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसको फॉर्मलाइज करना एंड इंक्रीज करना रिकॉर्डेड नेशनल इनकम। एंड इंक्रीज करना रिकॉर्डेड नेशनल इनकम। अब नोट इट डाउन। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नोट। स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्टिविटी हुआ है। पीएम गति गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है पीएम गति शक्ति भारत माला, ताकि ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक को इम्प्रूव किया जा सके, बेटर कनेक्टिविटी, इसमें जीडीपी वगैरह इंक्रीज होगा। तो पीएम गति शक्ति एंड भारत माला लिखो। एग्रीकल्चर रिफॉर्म एंड रूरल डेवलपमेंट। पीएम किसान। ठीक है, पीएम किसान, क्रॉप इंश्योरेंस। ठीक है, इंक्रीज करेगा फार्मर इनकम, हाई रूरल परचेजिंग बूस्ट करेगा एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, डिजिटल ट्रांसपोर्टेशन एंड इनोवेशन। जैसे डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया हो गया, स्किल इंडिया हो गया, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन इंप्रूव करेगा इकोनॉमिक आउटपुट को, रिसेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड देयर इम्पैक्ट ऑन नेशनल इनकम। पहला क्या है? जीएसटी एंड रिसेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म। रिसेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म। ठीक है, इकोनॉमिक रिफॉर्म पहला क्या है? लिखो जीएसटी, बस समझ लो। ठीक है, जीएसटी ये क्या है? एक टैक्स रिफॉर्म है। ठीक है, ये क्या करेंगे? इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी ने इनडायरेक्ट टैक्स को सिंप्लीफाई करा है। ठीक है, सिंप्लीफाई कौन सा टैक्स हुआ है? तो इनडायरेक्ट जो टैक्स है वो सिंप्लीफाई हो चुका है। इम्प्रूव टैक्स कॉम्प्लायंस, रेवेन्यू कलेक्शन, रिड्यूस करा है टैक्स कैस्केडिंग। ठीक है, रिड्यूस हुआ है क्या? टैक्स कैस्केडिंग, प्रमोट हुआ है इजी इन डूइंग बिजनेस वगैरह, एंड एक्सपैंड हुआ फॉर्मल इकोनॉमिक एक्टिविटीज, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टी कोड इम्प्रूव करा है क्रेडिट को। ठीक है, बैंक रिकैप्चर कैपिटलाइजेशन, इंक्रीज द लेंडिंग लेंडिंग कैपेसिटी। इन ठीक है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टी कोड इम्प्रूव द क्रेडिट डिसिप्लिन। ठीक है, बैंक रिकैपिटलाइजेशन खा लिए। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। ठीक है, बूस्ट ऑन द बूस्टिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन, इनकरेज करना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। एनर्जी एंड पावर सेक्टर। सौभाग्य योजना।
इंश्योर करता है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन को, रिलेबल पावर सप्लाई, डिजिटल स्ट्रक्चर रिफॉर्म, फॉर्मलाइजेशन थ्रू डिजिटल पेमेंट एंड जीएसटी, बूस्ट करना स्टार्टअप, डिजिटल सर्विसेज। चैलेंज क्या है पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में कि रीजनल इनक्वालिटी, चैलेंजेस क्या है, रीजनल इनक्वालिटीज़, हर रीजन एक जैसा तो नहीं है, एक जगह पॉलिसी बनाओगे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कोई आगे है कोई पीछे इन डेवलपमेंट, सो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम। इनकम इनक्वालिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर एंड इनफॉर्मल सेक्टर। पॉलिसी एग्जीक्यूशन गैप एट ग्राउंड लेवल। देखो, इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड मैन्युफैक्चरिंग गवर्नमेंट इनिशिएटिव पीएलआई टू बूस्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग करेज करा है, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्शन एंड जॉब क्रिएशन, इंक्रीजेस आउटपुट, ठीक है, एंड कंट्रीब्यूट डायरेक्टली टू जीडीपी। इनिशिएटिव मेक इन इंडिया प्रमोट इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन एंड इम्पोर्ट इंडिपेंडेंस, सपोर्ट एमएसएमई एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जनरेट करते हैं एम्प्लॉयमेंट स्कीम, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इजी लोन प्रोवाइड करता है, लोन का भी कैटेगरी, शिशु किशोर तरुण, फॉर्मलाइजेशन ऑफ द अनऑर्गेनाइज सेक्टर एंड इंक्रीजेस इन रिकॉर्ड ऑफ नेशनल इनकम। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी, ठीक है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव पीएम गति शक्ति एंड भारत माला भी इंप्रूव करता है ट्रांसपोर्ट गति शक्ति, बेटर कनेक्टिविटी रिड्यूस करता है प्रोडक्शन कॉस्ट को एंड इंक्रीज करता है ट्रेड को, दिस लेड टू हायर जीडीपी। एग्रीकल्चर रिफॉर्म एंड रूरल डेवलपमेंट स्कीम लाइक पीएम किसान क्रॉप इंश्योरेंस, ठीक है, हायर परचेजिंग बूस्ट करता है डिमांड को एंड ऑफकोर्स एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी होगी तो नेशनल इनकम ज़्यादा होगा। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटल इंडिया स्टार्टअप स्किल एक्सपेंशन, डिजिटल इकॉनमी ने इंक्रीज करा है। रिसेंट इकोनॉमिक ट्रेंड टैक्स रिफॉर्म में जीएसटी हुआ है, आया है, ये इनडायरेक्ट टैक्स को सिंप्लीफाई करा, इम्प्रूव टैक्स कॉम्प्लायंस एंड रेवेन्यू कलेक्शन, रिड्यूस टैक्स कैस्केडिंग एंड प्रमोटेड एज ऑफ डूइंग बिजनेस, हेल्ड इन एक्सपैंडिंग फॉर्मल सेक्टर एक्टिविटीज, ठीक है, फॉर्मल सेक्टर। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, इम्प्रूव्ड बैंकरप्सी code, insolvency and bankruptcy code, bank recapitalization, increase the capital formation, make in India क्या है, domestic production boost, encourage करना foreign direct investment, energy and power क्या है, renewable energy sector सौभाग्य योजना। डिजिटल स्ट्रक्चर रिफॉर्म क्या है, फॉर्मलाइजेशन थ्रू डिजिटल पेमेंट, ठीक है, बूस्ट स्टार्टअप एंड डिजिटल सर्विसेज। चैलेंजेस क्या है, regional inequality and development, so implementation in the infrastructure project, income inequality and environment dependence on the agriculture and informal sector, and policy execution gap.